नमस्कार दोस्तों, AI एंजल इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। डेली वीडियो अपडेट्स स्टॉक मार्केट के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए। आपको डेली स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज इस चैनल। तो आज हम बात करने वाले किस कंपनी की कुंडली के बारे में, वो आपके मेन स्क्रीन के ऊपर है। इस कंपनी का नाम टाइटन है। टाइटन की कुंडली आज हम खोलने वाले। तो टाइटन का स्टार्ट हुआ था 1984 के बीच में स्टार्ट हुआ था। ये टाटा ग्रुप और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टिडको के बीच में ट्रस्टेड ब्रांड स्टार्ट हुआ था कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए। और ये ब्रांड आपको पता है कि वॉचेस, ज्वेलरी और आईवियर, ये ब्रांड आपको वॉचेस, ज्वेलरी और आईवियर प्रोवाइड करता है। मार्केट लीडर है। क्या मार्केट कैप इसका 216 करोड़ का चल रहा है और स्टॉक का पी 97 है। मार्केट ने इसका वैल्यूएशन हाई दे रखा है। क्यों दे रखा है अभी हम चेक करेंगे। तो रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट 13% के करीब है और इसका जो करंट प्राइस जो चल रहा है 2440 का चल रहा है। 2440 के करीब हम बोल सकते हैं इसका। और हाई और लो आपके सामने है। 1400 इसका लो गया था और 2687 इसका हाई था। ये कंपनी छोटा मोटा डिविडेंड भी देता है। आपको पता है डिविडेंड वाली कंपनी इसका फेस वैल्यू 1 का है और इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 13% का है और बुक वैल्यू 87 के करीब है। इसका कम डिविडेंड देती है, 0.1% से भी कम है। जिस कंपनी के पास फ्यूचर्स की टैक्टिक्स रहती है और किधर इन्वेस्टमेंट करना है, वो कंपनी आपको हमेशा ही कम डिविडेंड देगा। लेकिन अच्छी कंपनीज की यही ग्रोथ की पहचान है, जो आपको हमेशा ही कम डिविडेंड दे, 1% से कम डिविडेंड दे। आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वही कंपाउंडिंग कंपनीज है, आने वाले टाइम में ग्रोथ करेगा हैवी रेट के साथ। अभी हम इसका चेक कर लेते हैं पी का ग्राफ। ये आपके सामने प्राइस का ग्राफ है और आप इसमें चेक कर सकते हैं कितना हैवी इसमें दुनिया ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये जितने भी आपको बार्स दिखाई दे रहे हैं, ये बाय और सेलिंग के हैं। जितना हैवी इसमें इन्वेस्टमेंट है आप चेक कर सकते हैं। और इसका ग्राफ भी जैसे हम ऑलवेज बोलते हैं कंपाउंडिंग कंपनीज की तरह ऊपर ही रहेगा और आपको देखने को मिलेगा। और इसका 50 DMA भी आप चेक कर सकते हैं, उसके करीब ये चल रहा है। अभी हम इसका चेक करेंगे पीई और ईपीएस का रेशियो। का पीई और ईपीएस का रेशियो मार्केट ने कुछ सोच समझ के इसका वैल्यूएशन दे रखा है, ठीक है। अभी इसका चेक करोगे 97 के करीब इसका पीई चल रहा है और इसकी ईपीएस की बिल्डिंग भी आपके सामने ही है। ईपीएस की बिल्डिंग 190 को टच हो चुका है। वैल्यूएशन इसका कम ही बोल सकते हैं। मार्केट सोच समझ के इसको वैल्यूएशन देता है और अब इसका वैल्यूएशन कम है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं इन्वेस्टिंग के लिए। ये लॉन्ग टर्म के लिए एंजल इंडिया का सजेशन है इस पे। अभी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पीई और ईपीएस कहाँ पर है, ये इसका हमने 5 इयर्स का चार्ट शो किया आपके सामने। 2017 से लेके 2022 तक का चार्ट है ये आपके सामने। कोविड में भी इसमें गिरावट हुआ था, लेकिन आप चेक कर सकते हैं कितना हैवी इसमें रिकवर किया है। अच्छी कंपनीज की यही पहचान है, रिकवरी फास्ट होती है इसमें जब भी वो गिरेंगी। घटिया कंपनी की यही पहचान है, जब भी घटिया कंपनी गिरेगी वो आपको लेके डूबेगी। अभी इसका हम बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज सबको पता है, अच्छे क्वार्टर ये देती है और हेल्दी डिविडेंड पे आउट है इसका 30% है। और स्टॉक इसका हमेशा ही बुक वैल्यू से इतना महंगा मिलेगा क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी इसमें कहीं ना कहीं इसमें कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। और आपको पता है ग्रोथ कंपनीज ने मार्केट इसको हाई पी देता ही है, जिसमें बढ़ने की क्षमता होता है। तो पीयर कंपैरिजन हम कर लेते हैं। इसका कंपटीशन कौन कौन है। टाइटन का पहला कंपटीशन है राजेश एक्सपोर्ट्स, वैभव ग्लोबल जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात करते हैं, कल्याण ज्वेलर्स के बारे में भी आपने सुना होगा। तो किधर कहाँ तक इसका कंपटीशन है वो भी हम चेक करते हैं। अभी मार्केट कैप, कितना मार्केट कैप है टाइटन का आप चेक करेंगे 2 लाख करोड़ है और इन सब का 21,000 करोड़, 6,000 करोड़, कोई मैचिंग भी नहीं है। 6,000 करोड़ कोई भी मैचिंग नहीं है, इसलिए कंपनी ने इसका पी ज्यादा दिया है। इसका मार्केट कैप भी है और लोगों को भरोसा भी है इसके ऊपर। और इसका करंट प्राइस आपको पता ही है 2443 चल रहा है। और इसका क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएबल 91% है। सेल्स इतने करोड़ का हुआ है आपके सामने। सेल्स इतने वेरिएबल के साथ इंक्रीज हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट 12% का है। क्या करना चाहिए, हमेशा ही मार्केट लीडर में फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। ये थे इसके पीयर कंपैरिजंस के रिजल्ट्स। अभी हम बात करते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स। अब इसकी कुंडली खोलते हैं क्वार्टरली के बारे में। कोई भी कंपनी न्यूज से शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर आ सकती है, लेकिन उसके रिजल्ट्स ये जो उसको ऊपर आने में, टेबल करने में, सस्टेन करने में मदद करेंगे। ये है क्वार्टरली रिजल्ट्स। टाइटन के सारे फिगर्स करोड़ में है। तो हम बात करेंगे किसका, सेल्स का, एक्सपेंस का,
OPM ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2019 से लेके दिसंबर 2021 तक का डाटा आपके सामने है। इसको बोलते हैं Q3, Q2, Q1 2021 का है। Q1, Q2, Q3 के रिजल्ट्स हैं। उससे पहले आपके सामने रहेंगे ये 2020 के हैं, ये 2019 का है। 3 क्वार्टर्स के आपके सामने रिजल्ट हैं। तो अभी हम बात करेंगे अपने Q3 के नंबर्स के बारे में। Q3 का नंबर सेल्स का Q2 से इंक्रीज हुआ है। पहले 7500 करोड़ का था, अभी 10,000 करोड़ हो चुका है। ऑलमोस्ट कितना परसेंट का इंक्रीज आपके सामने ही है। और इसका प्रॉफिट मार्जिन भी 13% से 14% हो चुका है। और एक्सपेंसेस भी इसके कंपनी के एक्सपेंसिव बढ़ेंगे अगर कंपनी का सेल्स बढ़ता है तो 6500 करोड़ से 8500 करोड़ रुपए हो चुका है। इंक्रीज हुआ है कंपनी का एक्सपेंस में भी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो अपने मतलब का है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसके बारे में बात करते हैं। पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स 868 का था Q2 में, फिर 1300 करोड़ का हो चुका है और 400 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। ये 3 महीने के अंदर अंदर का 400 करोड़ का है इस कंपनी का। तो आप समझ सकते हैं ये कंपनी कितना अच्छा है। ये था इसका आउटकम। अभी हम बात करने वाले हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस का। इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कितना डिफरेंस आ चुका है। ये पर ईयर का है आपके सामने जो चार्ट है। पहले पर 3 मंथ्स का था, अभी पर ईयर का है। तो आपके सामने 2020 में 2400 करोड़ था, अभी 1725 करोड़ का है। थोड़े डिप हुए लेकिन ऑलवेज आपको पता है जो पॉजिटिव में कंपनी रहती है वो हमेशा ग्रो करती है। प्रॉफिट ऊपर नीचे होते रहते हैं ड्यू टू कोविड सिचुएशंस और कंपनी के अपना जो सेल्स फिगर्स रहती हैं या फिर टैक्सेस जिसकी वजह से प्रॉफिट अप एंड डाउन रहते हैं। लेकिन हमेशा ही कंपनी प्रॉफिट में चल रही है आपके सामने ही है। और साथ में अभी 2022 के नंबर्स अभी आए नहीं है। ये मार्च 2020 के नंबर है, वो 2019 के थे। तो अभी 2022 के नंबर कब कंप्लीट होगा? 2022 में इसका कंप्लीट होगा। तो 2022 में जब भी इसके नंबर आएंगे तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी तो पॉजिटिव में चल रहा है तो घबराने की इसमें आपको बात नहीं है और आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करना चाहिए। ये इसके सेल्स फिगर्स हैं। प्रॉफिट कैगार रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स में 13% के साथ इसका प्रॉफिट ग्रो हुआ है। 5 ईयर्स में 14% और 3 साल में 10% के साथ ये ग्रो हुआ है। और इसका प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा कोविड में डिप हुआ है 3 साल में, लेकिन हमेशा ही 8 से 10% कर रहा है। तो बैंक से ज्यादा ग्रोथ कौन देता है आपको? टाइटन देता है। उसका कैगार कंपाउंडिंग एनुअली ग्रोथ 1 साल में 66%, 3 साल में 33%। आप समझ सकते हैं 2 साल में पैसा डबल। 21 दिन में पैसा डबल नहीं होता है, लेकिन 2 साल में पैसा डबल। ये थे 10 साल में 27% के साथ आपका ईयरली चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं 3 साल में ये आपके पैसे डबल कर देती है। ये कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है। टाइटन टाटा का ब्रांड है, आप इसमें विश्वास कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका अच्छा है, 10 साल का 24% है, लास्ट ईयर का 14% है। तो आप इसमें विश्वास कीजिए और इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। अभी हम चेक करेंगे इसका बैलेंस शीट। कंपनी के पास कितने एसेट है, कितने लायबिलिटीज है, कितना कर्जा है, बोरोइंग्स है, रिजर्व्स में कितना है और शेयर कैपिटल कितना है, फिक्स एसेट्स कितना है। तो इसका हम चेक कर लेते हैं। इसके पास टोटल एसेट्स है 18,263 करोड़ के इसके पास है। इसमें कंपनी ने उधार कितने दे रखे हैं किसी को आपके सामने ही है। 89 का इसका शेयर कैपिटल है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी हम इसका चेक करेंगे कैश फ्लो। कैश फ्लो इसमें कितना है, कैश इसमें नेट कैश फ्लो हमेशा इसमें आपको देखने को मिलेगा। कभी पॉजिटिव रहता है, कभी नेगेटिव रहता है, ये चलता रहता है। कभी मार्केट में पैसे आपके फंसे रहते हैं, फिर आ जाते हैं, तो उसके बेसिस के ऊपर ही कैश फ्लो डिपेंडेंट है। मार्च में आपको पता है कोविड चल रहा था 2020 में, उस टाइम में पैसे 355 नेगेटिव में था, लेकिन मार्च 2021 में पॉजिटिव में है। ये कंपाउंडिंग कंपनी हमेशा आपको प्रॉफिट मिल रहेगा। अभी हम इसका चेक करेंगे रेशियो और शेयर होल्डिंग पैटर्न। 18 दिन का इसका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है और इन्वेंट्री भी बना के रखनी पड़ती है कंपनी को, क्योंकि कंपनी ज्वेलरी की कंपनी है। आपको पता है वो चीज भी ये कंपनी बनाती है, तो उसका स्टॉक में रखना पड़ता है। तो इतने दिन में इसका कैश का फ्लो रहता है। तो ये आपको रेशियो को सीखने को मिलेगा। वर्किंग डेज कैपिटल 113 है, 3 महीने का इसमें वर्किंग डेज कैपिटल रहता है। जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसे आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोमोटर्स FIDI गवर्नमेंट पब्लिक। 2021 में प्रोमोटर के पास 52%, 53% के करीब शेयर थे, तब से यही चला रहा है, डाउन नहीं हुआ किसी भी क्वार्टर में। और FI ने कुछ स्टेक्स आपकी कभी इंक्रीज करता है, कभी डिक्रीज करता है। FI 19% से 18 पे आ गया, लेकिन जो DI है उसने स्टेक हमेशा इसमें इंक्रीज कर रहा है। अभी DI ये चलता रहता है। और पब्लिक को जिधर फायदा होता है उधर पब्लिक इन्वेस्टमेंट करता है। पब्लिक ने भी अपने इन्वेस्टमेंट अभी इंक्रीज किए, 17% से लेके 18% के करीब इंक्रीज हुआ है पब्लिक का भी स्टॉक्स इसमें। यही कंपनीज आपको वेल्थ क्रिएट करके देंगे। टाइटन का भी प्राइस 2440 चल रहा है। ये 3 साल का चार्ट आपके सामने है, कितना ग्रोथ चल रहा था। फिर कोविड में थोड़ा आता है डिप, क्योंकि पता है पूरी दुनिया में डिप आएगा। अभी इसका प्राइस आप चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी रिकवरी हुआ है। कोविड से पहले भी इस
इसका अगर किसी ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया रहता 1200 के करीब ये स्टॉक आपको मिल रहा था। अभी इसका प्राइस 2400 हो चुका है, पैसे डबल हो गए 1 साल के अंदर अंदर। Please like, share and subscribe this channel.